अल्लाह के ये 3 नाम पढ़ लें, लाख मांगोगे 50 लाख मिलेंगे इंशाल्लाह। 50 लाख मांगोगे 500 करोड़ मिलेगा। एक दिन में ये मौजज़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपको जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ, मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। कौन कौन लोग जो वजीफ़ा कर सकते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो वजीफ़ा कर सकते हैं और कौन से नहीं। तो आप लोग जो हैं वो मेरी बहनें भी ये वजीफ़ा कर सकती हैं, भाई भी वजीफ़ा कर सकते हैं और बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, तमाम लोग ये वजीफ़ा कर सकते हैं। दौलत की कमी के लिए और मेरे भाइयों, अगर कोई माँ चाहती है कि उसके बेटे के लिए रिज़्क़ के मसाइल हैं, तो माँ भी अपने बेटे के लिए ये वजीफ़ा कर सकती हैं। बीवियाँ जो हैं वो अपने शौहर के लिए भी अगर चाहती हैं कि उनको कारोबार में तरक्की मिले, उनका रिज़्क़ खुल जाए, घर में बरकत हो, घर में पैसा आना शुरू हो जाए, तो ख़वातीन बहनें जो हैं वो भी घर में बैठ के बिल्कुल आसान तरीके से ये वजीफ़ा कर सकती हैं। ये वजीफ़ा फ़ौरन से पैसों की अगर जिसको ज़रूरत हो तो फ़ौरन से पैसों का बंदोबस्त हो जाता है। अल्लाह पाक ऐसा ऐसा करम करते हैं, ऐसे मोजज़ात होते हैं कि वजीफ़ा पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। उसकी जेब जो है वो फ़ौरन अल्लाह पाक भर देते हैं आप लोगों को। बस अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए, यकीन का अमल के साथ जो छोटा-सा और आसान सा मुजर्रब और आज़मूदा वजीफ़ा जो आपको बताने लगी हूँ, इसको जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो को छोड़कर देखेंगे वजीफ़े को, आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी वजीफ़े की। और यूँ जो है वो आप लोग कमेंट्स में, एक तो वजीफ़े की समझ नहीं आएगी तो तरह-तरह के कमेंट्स करेंगे। ये वजीफ़ा समझ नहीं आ रहा, कितनी मर्तबा करना है, क्या करना है, फिर आप पूछते हो। कौन-सा वजीफ़ा है, कितनी बार पढ़ना है, अलग आप लोगों के लिए तफ़सीली वीडियो बनाई जाती है। एक बात समझी जाती है और समझाने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि ये वीडियो बहुत लंबी बनाते हो। तो आप लोगों को तो वीडियो बड़ी बनाएं तो मसला है, वजीफ़ा ना समझाएं तो मसला है। तो किस तरह से फिर बंदा आगे आप लोगों को समझाए। वो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करना बेहद ज़रूरी है। और बहुत ही कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं बन जाती। तो मोहतरम नाज़रीन, हम अपने लिए 10 से 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं वीडियो को सुनने के लिए। रिज़्क़ और दौलत के लिए, पैसों के लिए, जितना भी आपको जितनी भी तंगी हो, कर्ज़ों में अगर डूबे हुए हो, दौलत का कोई भी मसला हो, नौकरी का मसला हो, कारोबारी मसला हो या बच्चों की तालीम का मसला हो, बीमारी से शिफा चाहिए, अच्छी शोहरत इज़्ज़त चाहिए, ताकि कोई भी आरज़ू जो मेरे भाई है, जो बहन है, जो छोटा सा वजीफ़ा अगर नौकरी पर मौजूद हैं और उनको वक़्त नहीं मिलता तो वो सिर्फ़ 5 मिनट निकाल लें। आपको तो वजीफ़ा आज बताने लगी हूँ, मुख्तसर और आसान सा वजीफ़ा है कि सब लोग जो हैं वो फ़ौरन कर लें। और कितने दिन करना है, कितने टाइम करना है, हर चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ताकि आप जो हैं वो इस वजीफ़े को करने के बाद फ़ौरन से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन करम, जब भी आप लोग वज़ाइफ पढ़ते हैं तो सबसे पहले दरूद पाक जो है वो लाज़मी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। दरूद इब्राहिमी पढ़ा करें या जो भी आपको दरूद आता है वो, कोई भी वजीफ़ा करें दरूद पहले। तो मैं आपको दरूद पाक पढ़ के भी सुनाती हूँ, इंशाल्लाह आप लोग सुनेंगे तो इससे भी आपको बेहद फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमारे पढ़ने में जो गलती कोताही हो वो माफ़ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने आपको दरूद इब्राहिमी पढ़कर सुनाया, इसे आप कम से कम 3 मरतबा लाजमी पढ़ लें। और जैसे ही आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, इसके फ़ौरन बाद आपको दरूद इब्राहिमी पढ़ने के फ़ौरन ही बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह की सबसे पहले एक पूरी तस्बीह पढ़ लेनी है। अस्तगफिरुल्लाह 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 पूरी तस्बीह पढ़ लें। इसके 100 दाने होने चाहिए, इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं बता रही हूँ 100 दाने आपको लाजमी पढ़ लेने हैं। और इसके फ़ौरन बाद आप लोगों को एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। मोहतरम नाज़रीन, बड़ी तवज्जो से और गौर से सुनिएगा। अभी वजीफ़ा जो है आपको मुकम्मल बताया नहीं है गया। आप लोग वीडियो को छोड़ के ना देखिएगा, ताकि आप लोगों को ना लगे कि अभी जो है वो वज़ाइफ को ख़त्म हो गया। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को अच्छी तरह से समझिएगा। तो लाइक भी कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। तमाम अहबाब, मेरे भाई बहनें जो भी न्यू हैं, तो हम लोग इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
तो नाज़रीन इकराम, सब अब आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है 7 मरतबा या 11 मरतबा। उसके फ़ौरन बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लेनी है, या 100 मरतबा पढ़ लें या इससे ऊपर पढ़ लें। अस्तग़फ़ार अल्लाह, और उसके बाद आपको सिर्फ़ 1 मरतबा सूरह अल कौसर जो मैंने पढ़ के बताई आप लोगों को, 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के फ़ौरन बाद बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की आपको एक पूरी तस्बीह पढ़नी है। या अल्लाह 100 मरतबा आपको पढ़ना है। याद रहे कि कम से ज़्यादा ना हो, अब आपको कमी पेशी नहीं करनी। आपको पूरे 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ने के बाद 1 मरतबा इसके फ़ौरन बाद सूरह अल इख़लास पढ़ लेनी है। सूरह इख़लास पढ़ लेनी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे ही सूरह इख़लास पढ़ लें, फिर इसके बाद पूरी एक तस्बीह या गफूरू या गफूरू या गफूरू की पूरी एक तस्बीह आपको पढ़ लेनी है। 100 मरतबा पढ़नी है, कमी बेशी ना हो। पूरे 100 मरतबा अपने हाथों में ये तस्बीह आपने ली हुई है, इसके दाने गिनती कर ले, 100 दाने इसके पूरे होने चाहिए। और फिर वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर दें। या गफूर पढ़ने के बाद फिर 1 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। फिर इसके फ़ौरन बाद आपको तीनों इसम आपको पढ़ लेने हैं। आपको पूरी एक तस्बीह पढ़ लेनी है। जैसे ही आप या शकूर वो आखिर में पढ़ लें, दुरूद पाक आखिर में आपको लाजमी पढ़ना है। 3 मरतबा या 7 मरतबा, जितनी मरतबा आपने शुरू में पढ़ा था उतनी ही मरतबा आपको आखिर में दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको दुआ मांग लेनी है अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानी के लिए, बीमारियों के लिए, कर्ज़ों से निजात के लिए, नौकरी के लिए, नेक औलाद के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, कारोबार के लिए, दुश्मनों से हिफाजत के लिए, ख्वाह जो भी आपके मकासद हैं उनको जहन में रखकर अल्लाह पाक से रो रो कर गिर गिरा कर दुआ मांगिएगा। अल्लाह पाक नज़र करम फरमाएंगे, अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह पाक ने इस दुआ में जो भी चीज़ की तख्लीक की है उसकी कोई ना कोई निशानी और अलामत ज़रूर रखी है जिससे उसकी पहचान होती है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ी बड़ी अजीम नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक ने इंसान के अलावा दुनिया में किसी का भी इतनी नेमतें अता नहीं की। हम अल्लाह पाक के अशरफुल मखलूक होने के नाते नेक काम करते हैं तो कभी कभी हमारी जहन में ये सवाल भी पैदा होता है कि हम अल्लाह की इबादत तो करते हैं, सदका खैरात भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, उम्रा हज भी करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक हमसे राज़ी हुआ या नहीं। आए सही रवायात और हदीस की रोशनी में हम अल्लाह के राज़ी होने की कुछ निशानियों से आपको आगाह करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जिनको पढ़ के इंसान मुत्तमिन हो सकता है कि उसका रब उस इंसान से राज़ी है या नहीं। नंबर 1, अल्लाह ताला की अतात में लुत्फ़। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब कायनात की बारगाह में अर्ज़ की, क्या परवरदिगार तू अपने बंदे से खुश है? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये पाओ कि मैं अपने बंदे को अपनी अतात व बंदगी के लिए आमादा कर रहा हूँ और उसको गुनाहों से दूर कर रहा हूँ, तो यही मेरे इससे खुश और राज़ी होने की निशानी है। यानी अल्लाह पाक की किसी बंदे से राज़ी होने की सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि वो इस बंदे को अल्लाह की इबादत में लुत्फ़ आना शुरू हो जाता है और गुनाहों से नफ़रत हो जाती है। नंबर 2, बंदे का अल्लाह की कज़ा व क़दर अलही पर राज़ी रहना। हदीस मुबारक है कि अगर कोई बंदा अपने रब की रज़ा पर खुश हो, अल्लाह के लिए किए गए फ़ैसलों पर राज़ी हो जाए, बंदा खुशी और गम के मौके पर किसी भी किस्म की शिकायत अपनी ज़बान पर ना लाए, ना ही सब इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला अपने इस बंदे पर खुश है। हज़रत मौला अली ने फरमाया कि अल्लाह पाक के अपने बंदे पर खुश होने की अलामत ये है कि वो अल्लाह ताला के हर फ़ैसले पर राज़ी हो जाए, चाहे वो फ़ैसले इस बंदे के फ़ायदे का हो या नुकसान का। और नंबर 3, मसाकीन की मोहब्बत। एक रवायत में है कि एक बार कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, अपने बंदे से तेरे खुश रहने की निशानी क्या है? अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ऐ मूसा, जब तुम अपने दिल में मसाकीन की मोहब्बत और ज़ालिमीन से नफ़रत को दुनिया में महसूस करो तो समझ लेना कि हम राज़ी हैं। नंबर 4, अल्लाह की खुशी प्यारी या बंदों की। इस दुनिया में ऐसे लोग अपने आप को पक्का और सच्चा मोमन मानते हैं जो ज़िंदगी में लोगों की रज़ा को अपने रब की खुशी व रज़ा पर तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों को ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अपने आप पर गरूर करना कि मैं सच्चा और पक्का मोमन हूँ, ये बात उनका ईमान को कमज़ोर कर देती है और ये बात कहने से अल्लाह पाक भी ऐसे बंदे पर नाराज़ हो जाता है।
जिसकी वजह से ये बंदा अपने रब की रहमतों से दूर हो जाता है। इंसान की नुक्ता पर तवज्जो दिलाने के लिए बेशुमार रवायत है। हज़रत इमाम सादक से इस मामले में बेहतरीन रवायत कुछ इस तरह से है। तर्जमा, तुम किसी को खुश करने की खातिर अपने रब की गज़ब को मुश्तिल न कर देना और इससे दूरी अख्तियार करके तुम किसी की कुर्बत तलाश करने की कोशिश मत करना। उसके बारे में खुद नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने रब को नाराज़ करके दुनियादार की खुशी का तलबगार हो तो रब कायनात उसी दुनिया को उस पर मुसल्लत कर देता है। और हमें नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। आपने खुसूसी दुआ भी करनी है। ए गुनाहगारों को बख्शने वाले और ऐबों पर पर्दा डालने वाले अजीम रब, सब मुसलमानों पर अपना रहम व करम फरमा, दोस्तों के रिज़्क़ में वसअत फरमा, बीमारियों को शफाए अता फरमा, हमेशा सब्र और शुक्र करने वाला बना। मज़ीद इस अमल को खुद भी करें और दोस्तों अकारब को भी इस वजीफ़े का बताएं और सदका जारिया समझ के शेयर करें, ताकि हर कोई इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीद और आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफिज़।